बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। बात करेंगे बीएड पात्रता विवाद से जुड़ा एक और मैटर है। ब्रिज कोर्स में जो बड़ा एक्शन है वो देखने को मिल रहा है, पूरी तरीके से बात करेंगे। बात आपको बिहार की शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रिज कोर्स पूर्ण न किए गए शिक्षकों का स्थायीकरण रोका गया। दरअसल ये मामला केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से निकाला गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 27 तारीख मेंशन की गई है इस नोटिस में। यहाँ पर लिखा हुआ है केंद्रीय विद्यालय संगठन चंडीगढ़ संभाग चंडीगढ़ ने दिनांक 25 सितंबर 2023 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की संस्तुति सिफारिशों के आधार पर इस संभाग के केंद्रीय विद्यालयों में कार्यरत जो शैक्षिक शिक्षक हैं उनका जो कहीं ना कहीं स्थायीकरण है वो रोक दिया है। मामला क्या है आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं इनका जो ब्रिज कोर्स है वो डन नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे टिप्पणी में लिखा हुआ है नॉट डन 6 मंथ ब्रिज कोर्स। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो एनसीटी है उसने जो गजट अपना बनाया था 28 जून 2018 का, पूरी तरीके से प्रिपेयर होकर के नहीं बनाया था। उसी का वजह से आज तक जो लोग चयनित हैं उनको सही तरीके से पूरी तरीके से बचाने के लिए जो प्रयास है वो भी एनसीटी ने नहीं किया, क्योंकि आप जानते हैं कोई ऐसी स्थायी संस्था का गठन नहीं किया एनसीटी ने जो 6 माह का ब्रिज कोर्स सही तरीके से करवा पाए। केबीएस में आप देख सकते हैं नियमितीकरण रोक दिया गया है। कुछ हमारे अभ्यर्थी हैं लगभग 18 से 20, उसमें टीचरों के नाम हैं, लेकिन गोपनीयता के लिए उनके नाम को मैंने तुरंत ब्लर किया। आपको बता दूं इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में जो चयनित बीएड के अभ्यर्थी है उनको भी 6 माह का ब्रिज कोर्स नहीं करवाया गया। तो कहीं ना कहीं जो एनसीटी की एक बड़ी लापरवाही ये मानी जा सकती है कि जो पहले के चयनित अभ्यर्थी हैं कम से कम उनके लिए तो एक सुनियोजित व्यवस्था करनी चाहिए थी एनसीटी को। बात कर लेते हैं बिहार की शिक्षक भर्ती की। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पटना हाईकोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट जाकर के बिहार की सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक एसएलपी काउंटर कर दी है। वहां पर जो बिहार की सरकार है कहीं ना कहीं उनकी मांग है कि बीएड के अभ्यर्थियों को भी हमको चांसेस दिया जाए। इनको 1 to 5 के लिए नोटिफिकेशंस पहले का है, सारी बातें उन्होंने स्पष्ट तौर पर पुनः एक बार रखी है। क्लैरिफिकेशंस नहीं मांग रही है बिहार की सरकार। अगर क्लैरिफिकेशंस मांगती तो क्लैरिफिकेशंस हो चुका है। जजमेंट जब बिहार की शिक्षक भर्ती चल रही थी तो उसके बाद जब 11 अगस्त 2023 को जजमेंट आया था माननीय सुप्रीम कोर्ट का, तो उसके बाद 28 अगस्त को भी एक जजमेंट रिलीज किया गया था जिसमें बिहार की सरकार से अपेक्षा की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट प्रोसीड करे, ले क्लैरिफाई नहीं कर रही है। ये दरअसल बीएड के साथ सहानुभूति दिखा रही है बिहार की सरकार और उसको लेकर के एक नई एसएलपी दायर कर दी है। और अभी कुछ ही समय पहले जो बिहार के बीपीएससी के चेयरमैन है अतुल प्रसाद और वहां के जो शिक्षा मंत्रालय के प्रमुख के पाठक जी हैं उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है कि रिजल्ट में विलंब होगी। वो भी मैं आपको बता दूं रिजल्ट में विलंब होना तो तय है, स्वाभाविक है, क्योंकि मामला जब सरकार ने खुद सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी के रूप में दायर कर दिया है तो अब सर्वोच्च न्यायालय से ही ये पुनः एक बार स्पष्ट हो पाएगा कि बीएड का भविष्य बिहार की शिक्षक भर्ती में क्या होने वाला है। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में उस एसएलपी पर सुनवाई होगी आपको अपडेट देंगे पूरी तरीके से। तब तक भर्ती प्रक्रिया पर कहीं ना कहीं जो विराम है वो लग सा गया है। बात करें अगर छत्तीसगढ़ राज्य की तो वहां पर भी बीएड के अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में वहां की भी सरकार ने शामिल करवाया था और कहीं ना कहीं जो रिप्लाई है वो छत्तीसगढ़ में बिलासपुर हाईकोर्ट में वो सरकार नहीं कर पा रही है। नई डेट ऑफ हियरिंग लगातार मांग करके मामले को डिले करा रही है। दोनों राज्यों में कहीं ना कहीं चुनाव लगा हुआ है, सहानुभूति दिखा रहे हैं बीएड अभ्यर्थियों के साथ ये, लेकिन क्या होगा ये आप जानते हैं कि मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पुनः पहुंचा है बिहार में, जबकि बिहार में पटना हाईकोर्ट ने बीएड को किसी भी प्रकार से कोई राहत नहीं दी है। लेकिन छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया है कि जो अंतिम निर्णय होगा वो बिलासपुर हाईकोर्ट का होगा। तो बिलासपुर हाईकोर्ट का अंतिम डिसीजन जो बीएड के अभ्यर्थी वहां पर चयनित हुए हैं उनके लिए कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं अंतिम विकल्प होगा। बिलासपुर हाईकोर्ट का डिसीजन जैसे ही आएगा आपको अपडेट देंगे कि वहां पर बीएड के जो छात्र चयनित हुए हैं शिक्षक बनकर के सेवाएं स्टार्ट किए हैं उनका क्या कुछ होगा। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी है एमपी वर्ग 3 वाले मैटर में आने वाली इसी 4 अक्टूबर को एक धमाकेदार अंतिम सुनवाई होना प्रस्तावित है। देखने वाली बात वहां पर भी होगी कि जबलपुर हाईकोर्ट क्या कुछ निर्णय देता है उस एमपी वर्ग 3 की 2 फेज में हुई भर्तियों को। पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। फिलहाल ब्रिज कोर्स की वजह से केंद्रीय विद्यालय संगठन में चयनित शिक्षकों का जो कहीं ना कहीं स्थायीकरण था उसको पूरी तरीके से रोक दिया गया है, क्योंकि 6 माह का ब्रिज कोर्स
इनके पास नहीं है और वजह भी बता दी गई है। और ऐसी कोई संस्था का गठन आज तक एनसीटी नहीं कर पाई जो ब्रिज कोर्स करवा सके। हर राज्य में यही स्थिति है। एनसीटी का जो बजट आया था 28 जून 2018 का, उसको पूरी तरीके से प्री प्लान करके नहीं निकाला गया था एनसीटी के द्वारा, वरना जो ये पहले के चयनित अभ्यर्थी हैं इनको 2 साल के अंदर ब्रिज कोर्स करना था और 2 साल से ज्यादा का समय हर स्टेट में हो चुका। जहां पर भी भर्तियां हुई हैं केवल और केवल आज तक कोई ब्रिज कोर्स ये लोग नहीं कर पाए हैं। केवल यही अभ्यर्थी बच जाए, इनको ही सही तरीके से एनसीटी बचा ले जाए, यही एक बड़ी बात होने वाली है। पूरी तरीके से फिर मिलेंगे जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आएगी। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। चैनल केवल सत्य की आवाज उठाने के लिए बनाया गया है, ना बीएड ना डीएलएड, किसी का कोई पक्षधर नहीं है। उम्मीद करता हूं डाउट क्लियर हुआ होगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।